बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मक्का मुकरमा में क्लॉक टावर के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत म्यूज़ियम बनाया है जिसमें क्लॉक टावर की पूरी हिस्ट्री साइंसी रूह से बयान की गई है और वहाँ से खड़े होकर इंसान आसानी के साथ खाने काबे की ज़ियारत कर सकता है, पूरे मक्का शहर को देख सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला आप अहबाब को मक्का शहर की भी ज़ियारत कराई जाएगी, फ़ज़ा से खाना काबा की ज़ियारत भी कराई जाएगी। और ये मेरे लिए बड़ा ही अच्छा तजुर्बा रहा है कि क्लॉक टावर के अंदर आकर उसको म्यूज़ियम को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। माशाल्लाह इस वक्त मैं क्लॉक टावर के बिल्कुल ऊपर हूँ और वहीं से ये खाने काबे का मंज़र आप अहबाब को पेश कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि खाना काबा को जो मताफ़ है वो बिल्कुल खाली करा लिया गया है और खाने काबे के इर्द गिर्द छोटी सी दीवार बना दी गई है। ये बिल्कुल इस वक्त नमाज असर से पहले का मंज़र है। मैं इस वक्त क्लॉक टावर के ऊपर हूँ और वहीं से ये सारी तस्वीर बना रहा हूँ। इसी तरह ये पूरा मक्का शहर का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलात, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलात, क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। الكون أحد أكبر الألغاز على الإطلاق. يحث الله تعالى عباده في كتابه الكريم على التفكير والتأمل في ملكوته عز وجل. لكن ما هي المجرة؟ وما هو عدد النجوم والمجرات في الكون؟ ما هي درجة حرارة الشمس؟ وما هي العلاقة بين الشمس والقمر والأرض؟ العديد من الظواهر الفلكية ورد ذكرها في القرآن الكريم، ولم يكتشف العلم الحديث بعضا من هذه الظواهر إلا قبل 80 سنة. أنتم مدعوون لاستكشاف حقائق عن هذا الكون الذي أبدعه الخالق سبحانه وتعالى من خلال عروض مبتكرة تستند إلى أحدث الاكتشافات العلمية. مرحبا بكم في برج ساعة مكة المكرمة ومركز الملك عبد الله لرصد الأهلة وعلوم الفلك. بناء على أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، تم إنجاز واحد من أهم المشاريع الإنشائية في العالم. صرح حضاري لأكثر من 1.5 مليون مسلم حول العالم. أصبح البرج الآن منارة للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. باعتبارها أكبر ساعة في العالم، أصبحت ساعة مكة المكرمة معلماً تاريخياً جديداً ومثالاً رائعاً يجسد كيفية تسخير العلم والتكنولوجيا في سبيل تلبية احتياجات الأمة الإسلامية والحرمين الشريفين. لكن ماذا يوجد وراء الواجهات الضخمة لأكبر ساعة في العالم؟ وما هي أهميتها بالنسبة للأمة الإسلامية؟ ما هو حجم بناء الساعة وعقاربها؟ كيف يتم حساب توقيت مكة المكرمة؟ وكيف يتم وضع تقويم إسلامي دقيق؟ جولتك ستقودك إلى الإجابات عن هذه الأسئلة وأسئلة أخرى مهمة. سيأخذك المصعد إلى ارتفاع 400 متر.
साल का नाम दिया गया है। अगर सितारे गर्दिश ना करते तो कहकशां ढह जाते। इसके बरक्स जमीन तकरीबन 10 लाख किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हमारे सूरज के गिर्द घूमती है। इसके एक चक्कर से हमारा एक शमसी साल बनता है। स्पाइरल आर्म्स में नए सितारों की पैदाइश का मकाम है, जो इस हिस्से में पाई जाने वाली अजीम मिकदार में मौजूद गैस को मुनव्वर करते हैं। गैलेक्टिक डिस्क यानी कहकशां की गर्ज के तारीख हिस्सों में भी उतने ही सितारे मौजूद हैं। गैलेक्टिक डिस्क के इर्द गिर्द सितारों के कुरवी शक्ल के सैकड़ों झुरमुट हैं। उन्हीं में से एक ओमेगा सेंटोरी है। कहकशाएं खला में यकसा तौर पर तकसीम नहीं, बल्कि इनके ग्रुप और झुरमुट बनते हैं। इसी तरह मिल्की वे तकरीबन 30 कहकशाओं के मकामी ग्रुप का एक हिस्सा है, जो अपनी कशिश और बाहिमी अमल के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एंड्रोमेडा कहकशां और हमारी मिल्की वे इस ग्रुप की सबसे जसीम अरकान है। का होने के बाद पत्थर के ये टुकड़े सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन उनके मदार एक दूसरे के इतने करीब हैं कि वो आपस में टकरा जाते हैं। इनमें से कुछ मुसलसल टकराने की वजह से तबाह हो जाते हैं। इसके बरक्स दूसरे मज़ीद बड़े हो जाते हैं। इस तरह से सूरज के करीबी रीजनों में पत्थरों के अंदरूनी सैयारे बनते हैं: अतारिद, ज़ुहरा, ज़मीन और मरीख। सूरज से दूर इलाकों में जिनमें अभी तक गैस मौजूद है, गैस पर मुश्तमिल अजीम बैरूनी सैयारे बनते हैं। गालिबन इब्तिदा में इनका भी एक ठोस मरकजी नितका होता है, लेकिन उनकी बड़ी कमियत उनको ज्यादा से ज्यादा गैस जज्ब करने देती है। मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस और नेपच्यून वजूद में आते हैं। लाइट पार्टिकल के जमीन तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगे। हमारे यहाँ सब कुछ शमसी तवानाई से चलता है। हमारा मौसम, फोटोसिंथेसिस यानी नूरी तालीफ, यहाँ तक कि कुदरती ईंधन को भी जमाशुदा शमसी तवानाई समझा जा सकता है। अगर सऊदी अरब में 500 किलोमीटर ज़रब 500 किलोमीटर बड़ा फोटोवोल्टेइक सिस्टम लगा दिया जाए, तो उससे सारी दुनिया के इंसानों की बिजली की जरूरियात को पूरा किया जा सकता है।
ये सैटेलाइट सूरज की फालियत को समझने और खलाई मौसम के बारे में बेहतर पेशन गोई करने में मदद देता है। इसके साथ ये जमीन से तकरीबन 34,000 किलोमीटर से ज्यादा फासले से हर 10 सेकंड में 10 वेवलेंथ में सूरज की तस्वीर बनाता है। इस तरह फी दिन 1.5 टेराबाइट डेटा जमा होता है जो सैटेलाइट जमीन पर भेजता है। इस डेटा से सूरज के अंदर होने वाली नक्लो हरकत या सूरज के मकनातीसी मैदान के नक्शे बनाए जाते हैं, में मदद देता है। इसके साथ ये जमीन से तकरीबन की तस्वीर बनाता है। इस तरह फी दिन 1.5 टेराबाइट डेटा सूरज का मकनातीसी मैदान ज्यादा हुआ लोहा इसके मरकज के बैरूनी हिस्से में मुसलसल गर्दिश करता है और ये गर्दिश ही मकनातीसी मैदान बनाती है। ये मैदान कुर्रे फजाई के ऊपर एक हिफाजती दीवार का काम देता है और सूरज से फूट कर निकलने वाले जर्रों के तूफान से बचाव का काम देता है। माशाल्लाह इस वक्त मैं क्लॉक टावर के बिल्कुल ऊपर हूँ और वहीं से ये खाने काबे का मंज़र आपको पेश कर रहा हूँ।
جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ خانہ کعبہ کو جو مطاف ہے وہ بالکل خالی کرا لیا گیا ہے اور خانہ کعبے کے ارد گرد چھوٹی سی دیوار بنا دی گئی ہے. یہ بالکل اس وقت نماز عصر سے پہلے کا منظر ہے. میں اس وقت کلاک ٹاور کے اوپر ہوں اور وہیں سے یہ ساری تصاویر بنا رہا ہوں. اسی طرح یہ پورا مکہ شہر کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ کلاک ٹاور جو اوپر لگا ہے یہ اس کی سوئی ہے. شعاعیں زمین پر یکساں نہیں پہنچتی. خط استوا اور قطبین کے بیچ درجہ حرارت میں انتہائی تدریجی فرق جسے دور کرنے کا ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہ ہوتا. پانی کی عالمی گردش. ایسا جرم فلکی ہے. لونر ریکونیسنس آربیٹر ناسا کا ایک آربیٹر ہے جو چاند کی سطح سے 50 کلومیٹر کی بلندی پر چاند کے گرد چکر لگا رہا ہے. اس کے کیمرے اور لیزر انسٹرومنٹ چاند کو ٹھیک 50 سینٹی میٹر سے اسکین کر رہے ہیں اور اس کی اونچی نیچی سطح کی خصوصیات شناخت کر رہے ہیں. صرف آربیٹر انسٹرومنٹ کی مدد سے ہی چاند کا یہ کل 4.5 بلین ڈیٹا ویلیوز تیار ہوئی. جو چاند کی سطح سے 50 کلومیٹر کی بلندی پر چاند کے گرد چکر لگا رہا ہے. اس کے کیمرے اور لیزر انسٹرومنٹ چاند کو ٹھیک 50 سینٹی میٹر سے اسکین کر رہے ہیں. عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج چاند کا مشاہدہ ہوتا ہے.
मक्का में शाह अब्दुल्ला सेंटर फॉर लूनर ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी बीनों के डेवलप है, जिसका माहिरीन तज्जिया करते हैं हर कमरी महीने खासकर रमजान और जुल्हज के आगाज का फैसला किया जा सकता है। यह है पूरी इस्लामी दुनिया के लिए चांद के मुशाहिदे का एक आलमी नेटवर्क। सेंटर फॉर लूनर ऑब्जर्वेशन दूरबीनें बारी-बारी हमेशा चांद का जायजा लेती रहती है। एक नेटवर्क जिसके जरिए नए चांद से हिलाल, फिर निस्फ चांद और फिर पूरा चांद और फिर वापस। अदवार में तब्दीली इसलिए आती है कि हमेशा आधे चांद पर सूरज से रोशनी पड़ती है। इसका मतलब है कि हम इस निस्फ गोले का सिर्फ वही टुकड़ा देखते हैं जो हमारे सूरज और चांद से जाविये से मशरूत है। जब चांद जमीन और सूरज के बिल्कुल बीच में हो तो इसका गैर रोशन हिस्सा हमारे सामने होता है और हम उसको नहीं देख सकते। ये नया चांद होता है। जब ये दाएं जाविये से सूरज के सामने हो तो हम निस्फ चांद देख सकते हैं और जब चांद सूरज के बिल्कुल सामने हो तो हम पूरा चांद देख सकते हैं। किबला अपने ही साये के बिलमुकाबिल है, लेकिन ग्लोब पर काबा का कुतुबे मुखालिफ दिखा। वहाँ पर भी सूरज साल में 2 मरतबा दोपहर के वक्त सिमतुर रास पर होता है। और दोबारा ढलना शुरू होने के थोड़ी देर बाद सुहर की नमाज का वक्त शुरू होता है। उसी वक्त अमूदी हालत में लगे डंडे का साया भी दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। आज भी जो कुछ दरियाफ्त कर रहे हैं उसके बड़े हिस्से का ताल्लुक अरबी जहाजरानों से है। उन्होंने 3वीं सदी हिजरी या 9वीं सदी ईसवी में ही अरबी नक्शा नवीस साहिली खतूत के मुफस्सल आलमी नक्शे तैयार कर सके थे। यहाँ तक कि इनमें से कुछ में मुकामी जोग्राफियाई इम्तियाजी खुसूसियात भी मिलती हैं। उस वक्त खलीफा अल-मामून ने कुतुबी सितारे की मदद से जमीन की पैमाइश और जमीन की ऊपरी सतह के बेहतरीन नक्शे पर, जैसे कि क्लॉक टावर्स में पहले ही बताया जा चुका है कि मैकेनिकल क्लॉक्स का मरकजी हिस्सा एस्केपमेंट है, इसलिए मैकेनिकल घड़ियों को इब्तिदा में ही पहली एस्केपमेंट की ईजाद के साथ मुतनासिब कर दिया गया। रेगुलेटर जैसे कि पेंडुलम और एस्केपमेंट मुश्तरका तौर पर एक घड़ी को यकसा स्ट्रोक देती हैं। अगर एक मैकेनिकल क्लॉक अपनी पुश्त पर पड़ा हो या उसकी पोजीशन बार बार तब्दील हो तो उसका टिकट भी बदल जाता है। इसकी वजह उसकी रगड़ और कशिश सकल है। टिकट में पैदा होने वाली तब्दीली की खराबी को दूर करने के लिए स्विट्जरलैंड के घड़ीसाज इब्राहिम लुई ब्रेशे ने सन 1209 हिजरी या 1795 ईस्वी में टॉर्पेडो इजाद की। इसमें एस्केपमेंट और कमानी एक पिंजरे में अपने ही महवर पर घूमते हैं ताकि पोजीशन में खराबी को दूर कर सकें। फ्लाइंग टॉर्पेडो जो यहाँ देख सकते हैं, ब्रेशे टॉर्पेडो की एक कदम आगे तरक्की को पेश करता है। इसको 2 की बजाय एक बेरिंग संभालता है, इसलिए इसको फ्लाइंग टॉर्पेडो कहते हैं। हॉलैंड के माहिर तबीयत क्रिस्टियान ह्यूशंस की सन 1067 हिजरी
या 1657 ईस्वी की एक ईजाद एक अहम संग मील है। वो है पेंडुलम क्लॉक। इसका उसूल एक पेंडुलम के झूलने की यकसा फ्रीक्वेंसी पर मबनी है जो घड़ी के एस्केपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी छोटे स्ट्रोक्स में झूलने की फ्रीक्वेंसी का इन्हिसार सिर्फ पेंडुलम की लंबाई पर होता है। 1 सेकंड निस्फ पीरियड वाले एक पेंडुलम की लंबाई तकरीबन 1 मीटर होती है। इसके साथ गरारियों के अमल में 10 सेकंड फी दिन बेहतरी हो गई है। मैकेनिज्म की वजह से ही मुमकिन हुआ। एक मैकेनिकल ड्राइव जो एक स्प्रिंग और एक कमानी वाले ट्रांसमिशन गियर पर मुश्तमिल है। 10वीं सदी हिजरी والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. जिनको सीजियम क्लॉक नहीं कहते हैं, आज की दुरुस्त तरीन घड़ियां हैं। वक्त की पैमाइश के लिए सीजियम एटम को इस्तेमाल करते हैं, जिसको माइक्रोवेव के जरिए एक खास फ्रीक्वेंसी तक शुआएं दी जाती हैं ताकि उसकी तवानाई की हालत में तब्दीली आए। सन 1386 हिजरी या 1967 ईस्वी में इस माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पर वक्त की इकाई तय कर दी गई है। ऐसा डिजाइन तलाश करना जरूरी था जो सबसे पहले तो मक्का और बैतुल हराम के फन तामीर से मुनासबत रखता, दूसरे जिससे इस्लामी दुनिया के दूसरे हिस्से से जो बहुत बड़ा और मुतनव्वो है अजनबियत का एहसास न हो। तैयार किए गए हैं। नया आमेजा जो मक्का क्लॉक के लिए खास तौर पर तैयार किया गया जो कि मजबूत है और जिसकी गैर में औलाद से भी ज्यादा मुश्किल से तब्दील आती है, मगर साथ ही तकरीब सारी दुनिया में कभी नहीं बनाया गया था। सबसे पहले तो टेक्नीशियंस को ये फिक्र करते कि क्या बड़ी सुइयां हवा के जोर को संभाल सकें, इसलिए वो चाहते थे इसकी सुइयों को पर लगाया जाए और उन्हें रेल की पटरियों की तरह डायल के गिर्द चलने दिया जाए। ताहम इस सिस्टम के लिए डायल में एक सुराख बनाना जरूरी था, लेकिन उससे खतरा यह था कि घड़ी में रेत घुस सकती थी। खुशकिस्मती से आखिरकार रिवायती उसूल के मुताबिक क्लॉक का एक ऐसा निजाम तहरीक बनाने में कामयाबी हो गई जिसमें दोनों सुइयां सिर्फ दरमियान में जोड़ दी गई हैं और ये सिर्फ उसी जगह से चलेंगी। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये कोई मॉडल नहीं है, बल्कि क्लॉक निजाम तहरीक के असली फालतू पुर्जे हैं। ताहम इनकी जरूरत कभी पेश नहीं आएगी क्योंकि इसमें लगाया जाने वाला मटेरियल हमेशा के लिए है। लेकिन अगर कभी कोई कल पुर्जा खराब हो जाए तो उसको यहाँ पर रखे गए पुर्जे से फौरन तब्दील किया जा सकता है। इसके साथ ही क्लॉक वर्क के पुर्जों के जिम्मे काम गैर मामूली तौर पर ज्यादा है। क्लॉक टावर के ऊपर से मक्का शहर का व्यू मुख्तलिफ ज़ावियों से, ये सारे का सारा मक्कातुल मुकर्रमा का व्यू है। मुख्तलिफ इमारात, मुख्तलिफ बिल्डिंगें, मुख्तलिफ पहाड़ात, ये सारे के सारे नज़र आ रहे हैं।
یہ مختلف اطراف سے مکہ شہر کا نظارہ ہم کر رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی مختلف اطراف سے یہ ساری کی ساری زیارت کی جا رہی ہے۔ شوف الساعة فوقي، الساعة شوف الساعة، شوف الحرم